नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एनएसडीएल के बारे में। एनएसडीएल के बारे में चर्चा इसलिए करूँगा क्योंकि एनएसडीएल बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आईपीओ ले आने के लिए। तो फाइनली वो डेट नेक्स्ट मंथ में आ चुके हैं और जल्द से जल्द आपको आईपीओ का पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा और आईपीओ के अपकमिंग जो आईपीओ का डेट है वो भी आपको जल्द से जल्द पता चलेगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि एनएसडीएल के ऊपर अगर आप आईपीओ के ऊपर काम करना चाहते हैं, आईपीओ के ऊपर पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंपनी के ऊपर डिटेल्स में जानकारी होना चाहिए। तो इस वीडियो में जितना डेटा मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट जब करेक्शन मोमेंटम में होते हैं तब आईपीओ मार्केट में नहीं आते और उस टाइम में अगर कोई भी आईपीओ आए तो उसका जो ग्रोथ है, उसका जो रिटर्न देने का कैपेबिलिटी है, वो बहुत कम होता है। फिर भी एनएसडीएल ने डिसीजन लिया कि इस गिरता हुआ मार्केट के टाइम में ही अच्छा खासा आईपीओ मतलब ले आना चाहिए। तो एनएसडीएल अभी डिसीजन ले रहा है कि वो आईपीओ लेकर आएगा। तो फाइनली उसका डेट भी मेंशन करने का वो कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए, एनएसडीएल का काम क्या है, सबसे पहले वो समझिए। देखिए, एनएसडीएल क्या है? इंडियाज फर्स्ट एंड इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट सिक्योरिटी डिपोजिटरी। अभी डिपोजिटरी क्या होता है? देखिए, हम लोग जो मान के चलिए कोई भी एबीसी कोई भी कंपनी को हम लोग बाई कर रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बाई करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? मान के चलिए 100 क्वांटिटी बाई किया और उस क्वांटिटी को मैंने होल्ड किया। ये जो शेयर मेरा होल्डिंग है, वो होल्डिंग किसके पास रहेगा? एनएसडीएल नहीं तो सीडीएसएल, इस दोनों डिपोजिटरी फार्म के किसी ना किसी एक के पास रहेगा। तो ये एक डिपॉजिटरी फार्म है और डिपॉजिटरी फार्म कभी बंद नहीं होगा और इसका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। तो अभी तो इसका बिजनेस से जस्ट शुरुआत हुआ है क्योंकि इंडिया में कोविड के बाद ही 2020 के बाद ही लोगों के मतलब आंख खुले हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए। मार्केट के बारे में उसको धीरे धीरे करके पता हो रहा है। तो उस टाइम ऑफ पीरियड में जब मान के चलिए आज इंडिया में सिर्फ 3-3.5% लोग ही डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, उस जगह पे चाइना में 35% और जापान में 30 सॉरी चाइना में 33% एंड जापान में 35% एंड यूएस में 55% लोग इन्वेस्टमेंट करता है। तो डिफरेंस देखिए, यूएस में कितना है और मतलब जापान में कितना है और चाइना में कितना है। उस जगह पे इंडिया का फिगर आउट देखिए। तो अभी तो जस्ट शुरुआत हुआ है। तो सोचिए, जब 3.5 से 35% होगा तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? इस डिपॉजिटरी फार्म का होगा, सीडीएसए नहीं तो एनएसडीएल को ही होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ। अभी ये देखना है कि आईपीओ में जब लिस्टिंग होगा, आईपीओ जब मार्केट में आएगा, क्या वो सचमुच फायदेमंद हो सकता है? उसके लिए आपको बता दूं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनएसडीएल जो नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी सर्विसेज है, तो विल लॉन्च इट्स हाईली मतलब एंटिसिपेटेड जो 3000 करोड़ मतलब 3000 करोड़ का आईपीओ वो लेके आने वाला है। 3000 करोड़ का आईपीओ लेके आने वाला है, वो भी नेक्स्ट मंथ में। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही ग्रो के वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं और आप खुद ही देख सकते हैं एनएसडीएल टू लॉन्च 3000 करोड़ आईपीओ बाय द नेक्स्ट मंथ। तो ध्यान से देखिएगा सारे चीज को। देखिए, ए सीनियर एनएसडीएल सॉरी ए सीनियर एनएसडीएल ऑफिशियल स्टार्टेड और आप देख सकते हैं डेट्स आर नॉट मेंशन, अभी किया नहीं गया है, नेक्स्ट मंथ में होगा। और ये जो आईपीओ है वो बेसिकली सेबी ने जो है वो सारे अप्रूवल यहाँ पे दे चुके हैं। सितंबर मंथ में ही अप्रूवल दिया हुआ है। अभी उसको कहना है कि मैं अभी आईपीओ इसीलिए नहीं लेके आ रहा हूँ क्योंकि मार्केट करेक्शन हो रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा वेट कर रहा है। तो जब मार्केट में थोड़ा सा शायद रिकवरी होने का चांसेस है, जब बॉटम बन चुके हैं, तब शायद वो आईपीओ में डेट अनाउंसमेंट कर दे। तो जल्द से जल्द आपको डेट देखने को मिलेगा। तो उससे पहले देखना है कंपनी में कितना फंडामेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रांग है। उसके लिए मैं लेके जाऊंगा एंजल वन की ऑफिशियल वेबसाइट में, जहाँ पे जाकर आपको पूरा डिटेल्स में पता चलेगा। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1996 में, तब से लेकर कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो आप सभी जानते हैं। कंपनी का देखिए, नेशनल डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ऑफर फॉर सेल कितना, करीबन करीबन 5 लाख सॉरी 5 करोड़ से भी ज़्यादा इक्विटीज शेयर वो ऑफर करने जा रहा है, जो करीबन करीबन 3000 करोड़ का टोटल अमाउंट है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो 2021 में करीबन 4600 करोड़ का टोटल, यहाँ पे फिगर आउट देखा जाए तो 4600 करोड़ का रेवेन्यू था और 2022 में 7600 करोड़ और 2023 में 10200 करोड़।
तो हर साल कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते चले गए। उस जगह पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 1900 करोड़ से 2000 बने, उसके बाद 2200 करोड़ बने। तो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तीसरी बात कंपनी का पेट मार्जिन के बारे में बात करूँ, 35% इसका देखा जाए तो पेट मार्जिन था 2021 में। और मतलब पेड मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो मतलब टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट आया, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो जो पहले प्रॉफिट था उस परसेंटेज वाइज थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ। और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ, जो पहले 18% था वो 16%, तो ये एक एवरेज लेवल में है। तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन करता है कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, उतना भी बुरा भी नहीं है, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो चलो कंपनी के दो स्ट्रेंथ और दो रिस्क के बारे में चर्चा करूंगा। इसका स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी का स्ट्रेंथ यही है कि कंपनी का एनएसडीएल स्टैंड एट द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी फर्म, और वो भी इंडिया का। तो एक सीधा सीधा इसका फायदा दे सकते हैं, क्योंकि जितने लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका सीधा सीधा फायदा इसी कंपनी को मिलेगा। दूसरी बात, द कंपनी होल्ड ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ द डिपॉजिटरी मार्केट। तो ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एसेट क्लास जो है वो इसके हाथ में है। जितने डीमेट अकाउंट ओपन होगा, जितना लोग ट्रेडिंग सॉरी स्टॉक को होल्ड करेंगे, उतना सीधा सीधा फायदा एनएसडीएल को होगा। इसमें रिस्क क्या है? रिस्क यही है कि देखिए एनएसडीएल अकेला मार्केट में नहीं है। एनएसडीएल इज वन ऑफ द टू सिक्योरिटीज डिपॉजिट। मतलब टू सिक्योरिटीज कौन है? एक है एनएसडीएल और दूसरा कौन है? दूसरा है सीडीएसएल। सीडीएसएल ऑलमोस्ट मार्केट में तो लिस्टिंग है, एनएसडीएल अभी तक हुआ नहीं है। तो सीडीएसएल ऑलरेडी मार्केट में छा चुके हैं, तो उसको बीट करके कंपनी को आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ देखिए नॉन जो देखा जाए तो कंप्लेंट्स है और विथ लॉज रिलेटेड टू जो प्राइवेसी है, इसके ऊपर कंपनी के थोड़ा सा दिक्कत है। तो देखिए मार्केट में कंपनीज के ऊपर पॉजिटिव पॉइंट भी होगा, नेगेटिव पॉइंट भी होगा। उसको देखकर हम लोग काम बंद कर देंगे, उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना बंद कर देंगे, ये बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात आ सकता है। तो देखिए जब फाइनली डेट आएगा तो मैं इसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा करूंगा, जिस तरीके से मैं हमेशा हर वीडियो में आपको आईपीओ के बारे में डिटेल्स में चर्चा करता हूँ, उसी तरीके से चर्चा करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और इंतजार करिए उस दिन का जब फाइनली डेट आ जाएगा, तब मैं आपके साथ एक डिटेल्स में वीडियो चर्चा करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।